हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। मैथ के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन मैथ्स और रीजनिंग का हम आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का हम कलेक्शन लिए हैं और आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे और डेली एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे मैथ्स और रीजनिंग का, और कंप्लीट कोर्स हम आपको मैथ्स और रीजनिंग का करवा देंगे। तो यह जो सेशन करवाएंगे एलपी और टेक्नीशियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको एक आइडिया लगाने के लिए कि हाँ, किस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरी शिद्दत से देखिए, एकदम बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हम लोग कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए एन क्यू माइनस 8n² प्लस 20n माइनस 13 एक अभाज्य है। कहता है n के कितने धनात्मक पूर्णांक आएंगे जिनके बाद एक ऐसा n का वैल्यू आएगा जिसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा वैल्यू मिलेगा एक अभाज्य संख्या मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर n का वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1, शुरू से शुरू करते हैं तो n का वैल्यू कितना मान लेते हैं, अगर 1, तो अगर n का वैल्यू 1 मान लेते हैं तो क्या मिलता है हमको। देखिए n का वैल्यू 1 रखने पर तो n क्यू है, तो n क्यू मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, फिर माइनस 8, फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाना है, प्लस 20n 20, और n का वैल्यू कितना है 1 है, और माइनस 13। ध्यान से समझते चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है 8, 8 एकम 8 हो गया, और प्लस 20 और माइनस 13। आप यहाँ से देखिए, हम आपको सिंपल बताते हैं। तो 1 और 20 जोड़ देंगे तो 21, और 13 8 माइनस माइनस जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा 21 माइनस में, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो ये क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। अभाज्य संख्या का अर्थात क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन करिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इस पर रिलेटेड वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, आपको मैथ्स का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या जो खुद से कटे, जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं यानी कि अपने आप से कटे, एक और स्वयं से कटे। जैसे कि एग्जाम्पल में बात कहें, एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, तो क्या एक अभाज्य संख्या? नहीं, एक तो सिर्फ एक से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। तो क्या दो भी एक अभाज्य संख्या है? दो सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो किससे कटता है, एक और दो से। 3 5 7, अब 9 नहीं लिखना है, 9 क्योंकि भाज्य संख्या, क्योंकि 3 से कट जाता है, 1 3 9 उसका गुणनखंड हो सकता है 11, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। बात क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम आपको यही बता देते हैं। तो 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो चलिए ये वैल्यू तो नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। n का वैल्यू थोड़ा सा आगे बढ़ के अब सोचते हैं, n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, n का वैल्यू कितना मान लेते हैं, अगर 2। ठीक है, दूसरा कंडीशन, n का वैल्यू कितना माना जाए, अगर 2। तो चलिए 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखने पर क्या होगा, तो 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का स्क्वायर, n पे वही रखना है, प्लस 20 दूनी 40, डायरेक्ट कर देते हैं, नहीं छोड़िए डायरेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। 20 इंटू 2 माइनस 13। ठीक है, चलिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 8 कितना हो गया 32, और प्लस 40 और माइनस 13। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 और 48 में 45 घटेगा, 3 आ जाएगा, 3। ये क्या है, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। n का वैल्यू अब कितना सोचते हैं, 3 सोचते हैं। n का वैल्यू कितना सोचते हैं, 3। तो फिर 3 रखते हैं, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 20n यानी 20 गुना 3 और माइनस 13। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, माइनस 3 का स्क्वायर 9 8 कितना हो गया 72, प्लस 60 माइनस 13। यहाँ से जोड़ घटाव करते तो कितना मिलेगा, तो आपका हो जाएगा 87। 87 में आपका ये घटा देंगे कितना, 87 में 85 घटाएंगे तो 2, ये भी क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं तो भैया ये जो n का वैल्यू 2 रखने पर ये क्या आया था, अभाज्य आया था। क्या आया था, अभाज्य। ठीक है, n का वैल्यू 3 रखने पर ये भी क्या आया है, अभाज्य आया। क्या आया है, अभाज्य। अब मेरे कहने पर हम एक काम करते हैं, n का वैल्यू अगर 5 मानते हैं, n का वैल्यू अगर कितना मान लेते हैं 5, n का वैल्यू कितना ले लेते हैं, अगर 5,
एन का वैल्यू कितना ले लेते हैं अगर 5, तो एन का वैल्यू 5 लेने पर क्या होगा देखिए, तो एन क्यू माइनस 8n स्क्वायर, एन क्यू माइनस 8n स्क्वायर 5 है एन में, ठीक है, प्लस 20n इंटू 5 और माइनस कितना है 13। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब कितना हो गया 125, 5 का स्क्वायर 25 हटे कितना हो गया 200, प्लस 20 बचे कितना हो गया 100 और माइनस 13, ठीक है। इधर से कितना हो गया 225, दो कितना हो गया 100 100 225 में 213 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12। 12 जो आया है 12 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। तो कितने ऐसी संख्याएं मिले जो अभाज्य के रूप में आ रहे थे हमारे, तो हम कह देंगे कि n का वैल्यू 2, कितना n का वैल्यू कौन कौन सा प्राप्त हुआ हमको, n का वैल्यू 2 मिलेगा, n का वैल्यू 3 मिलेगा और एक n का वैल्यू ले लेंगे, n का वैल्यू 4। ये भी अभाज्य देगा, क्या देगा, अभाज्य ही देगा। ये भी क्या देगा, अभाज्य ही देगा। ये भी क्या देगा, अभाज्य देगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कितने वैल्यू ऐसे लेंगे, तो एक वाला नहीं सोच सकते क्योंकि एक का वैल्यू में 0 आ रहा था, ये नहीं सोचेंगे। तो 1 2 3, कितने ऐसे संख्या हैं 3, ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शिद्दत से हम आपको समझा दिए, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन हम आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें तगड़ा कंसेप्ट है, आपको सीखना चाहिए और बहुत ही माइनर मिस्टेक आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उससे बचिए। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। अभाज्य संख्या अभी जस्ट बताए थे, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या फिर से बताते हैं। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा आपको पता ही है। अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, कितना से 2 से। एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो जिसमें एक है, एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इस आधार पे इसको काट देंगे। 3 से नहीं शुरू करेंगे, 3 से नहीं, 2 से शुरू होता है क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 के बाद डायरेक्ट 5 लिखा, तो 2 के बाद डायरेक्ट 5 तो होगा नहीं, 2 के बाद 3 होगा अभाज्य संख्या, कितना होगा 3। तो सारा आंसर कट गया, तो ऑप्शन कौन सा बच गया हमारा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 3। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, कहता है p वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि p से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो p का वैल्यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने के ऊपर है। अच्छा, तो कहता है p का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। 6 3 11 10। अच्छा, p कहता है वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि p के सबसे बड़े धनात्मक n के 2 भाज्य संख्याओं के रूप में, 2 भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। उन्हें किस रूप में लिखा जाता है, 2 भाज्य संख्याओं के रूप में, ठीक है। तो आपका 2 भाज्य संख्याओं को कह रहा है, तो 3 और 6 तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। 10 या 11 में से कोई होगा, 2 संख्याओं के रूप में लिखना है, ठीक है, 2 अंकों के रूप में। अच्छा, अगर p का वैल्यू हम लोग कितना मान लें, अगर हम p का वैल्यू 11 माने, बोलिएगा 10 क्यों नहीं मानते, हम आपको पूरा क्लियरिफाई करेंगे। p का वैल्यू अगर हम 11 लेते हैं, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो n का वैल्यू, ठीक है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, इसको छोड़ करके 12 13 14 15 16 17, इस तरह से चलता चलेगा। क्या कहानी हम पूरा बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहता p वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, मतलब n से छोटा होना चाहिए ये वाला, क्योंकि कि p से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को 2 भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम n को लिखना चाहें, अगर n को 12 लिखें, 12 को, तो 12 को 2 भाज्य संख्याओं के रूप में लिखना चाहें, लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। 8 और 4 12 होता है, दोनों भाज्य संख्या है, 4 और 8 भाज्य है, कॉमा 6 + 6 लिख सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये वाला हो गया कहानी। आगे आते हैं, क्या 13 को लिख पाएंगे, 13 को हाँ लिख सकते हैं। 13 को कैसे लिख सकते हैं, तो 13 को कैसे लिख सकते हैं, 9 + 4, 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, सिंपल सा बात। 14 को लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, 8 और 6 दोनों भाज्य संख्या हैं। 15 को लिख सकते हैं, जो आप लिख करके दिए 15 को बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 9 6 15 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारा कुछ तो हम लोग लिख पा रहे हैं। n का वैल्यू का p का वैल्यू छोटा से छोटा कितना रखना, 11, और n इससे बड़ा ही होना चाहिए, तो 11 के बाद जो आएगी वही संख्या। तो सबसे छोटा p का वैल्यू कितना सोच सकते थे, 11, बोलिएगा 10 रखिए p का वैल्यू। अगर p का वैल्यू कितना रख देते हैं 10, तो n कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो n शुरू हो जाता है 11 से, कितना से 11 से। 11 से लिखने पर
क्या हमको कोई ऐसा संख्या आप बता पाइएगा? अगर 11 लेते हैं, अगर 11 लेते हैं n का वैल्यू, n बराबर अगर 11 लेते हैं तो 11 को क्या क्या लिख सकते हैं? 1 + 10, क्या यह दो भाज्य संख्याओं के रूप में है? नहीं। 2 + 9, क्या यह भाज्य संख्याओं के रूप में है? नहीं। 3 + 8, क्या यह भाज्य संख्याओं के रूप में है? नहीं। 4 + 7, क्या यह भाज्य संख्याओं के रूप में है? नहीं। 5 + 6, क्या यह भाज्य संख्याओं के रूप में है? नहीं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी पॉसिबल बनी है? 11, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा शिद्दत से हम आपको समझा दिए क्वेश्चन, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम टाइप 2 में। ठीक है, तो हम लोग विभिन्न टाइप में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला टाइप कर लिए, अब टाइप 2 का बारी है। चलिए शुरू करते हैं टाइप 2। अब डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है आपका। कंप्लीट जो डिविजिबिलिटी रूल है एक बार रिकैप हो जाएगा, अगर नहीं भी सीखे हैं तो हम आपको पूरा सिखा देंगे। चलिए देखते चलिएगा जो जो बात बताएंगे। कहता है 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो 3 का विभाज्यता का नियम आप यहाँ पर लिख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी अंकों का योग। क्या कहता है? सभी अंकों का योग 3 से भागा खाना चाहिए। सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से कटे। बस यही कहानी है, समझ में आ गया? चलिए आइए क्वेश्चन का तरफ। कहता है एक्स, यहाँ पर कुछ बिठाना है। ठीक है, डब्बा बना देते हैं। और मेरा सवाल है 3, 4, 5, 1, और ये 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से। किससे विभाज्य है? 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बिठा सकते हो? तो 3 से विभाज्यता का नियम तीनों से कटना चाहिए। तो देखिए 5 और 1 6, 5 और 6 4 10 3 13, 13 2 15। तो पहला यहाँ जो पॉसिबल चांस बन रहा है वो किसका बैठने का बन रहा है? 2, सबसे न्यूनतम संख्या। ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअली काटिए ना, 5 और 1 6 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4 2 6। जोड़कर भी काट लिखिए, काट कर लिखिए, कैसे भी लिखिए, लिखिए जरूर। 5 और 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 3 से कट जाएगा। ठीक है, पहला जो न्यूनतम वैल्यू बना है, न्यूनतम जो न्यूनतम वैल्यू है, हम क्या रख सकते हैं? 2। क्या 2 के अलावा कुछ नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं। देखिए अगर कोई संख्या लिखा हुआ है जो 3 से कट रहा, मान लीजिए 27 है। कितना है? 27। तो उसके बाद आने वाली कटने वाली संख्या कितनी होगी? 30 होगी। तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को क्या लिख सकते हैं? तो बोलिए 27 + 3 लिखे ना भाई, उसमें 3 जोड़िएगा तभी तो आगे जाके कटेगा। तो बोलेगा यही बात समझाना चाहते थे। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद क्या क्या आ सकता है? तो 2 के बाद आप यहाँ पर 5 बिठाइएगा तो भी कटेगा। क्या बिठाइएगा? 5 बिठाइएगा तो भी आपका काम बनेगा। तो 2 के बाद क्या बिठा सकते हैं? 5। 5 के बाद क्या बिठा सकते हैं? 8। अब और कुछ बिठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि डबल डिजिट वाला नहीं बिठाएंगे। तो 2 5 8 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 3। तो कहता है एक्स के सभी जो पॉसिबल वैल्यू है उनका योग क्या होगा? तो एक्स के कितने वैल्यू बनने हैं? एक्स के कितने वैल्यू बन सकते हैं? 2 5 8। कितने बन सकते हैं? 2 भी रख सकते हैं, 5 भी और 8 भी। इन सब का प्लस पूछा है। 8 5 कितना हो गया? 8 5 13 2 15। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कहता है एक 8 अंक की संख्या है, हाँ, और ये 15 से भागा खाती है। तो 15 से भागा खाती है, तो 15 से भागा खाती है, तो यहाँ पर रफ में लिखिए ना कि 3 + 5 या 5 + 3, ऐसे कटना चाहिए। बोलेगा हाँ बिल्कुल कटना चाहिए। आइए संख्या उतारते हैं। 1 3 6 P 5 7 8 5। ये तो कंफर्म हो गया कि ये 5 से कट रहा है, क्योंकि इसका पीछे कितना है? 5 है, ये तो कट रहा है। चलिए 3 से चेक करते हैं, क्योंकि 15 से कटने का मतलब कि वह संख्या 3 से कटना ही कटना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई संख्या 15 से कट रही है तो 5 और 3 दोनों से कटेगी ही कटेगी। समझ में आ गया कि नहीं? 15 का आप टेबल लिख लीजिए, कितना तक भी लिख लीजिए, 3 से कंपलसरी है, कटेगा ही कटेगा। हाँ, तो चलिए 3 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। आप अलग अलग चेक करिए। देखिए हम आपको सिखाते हैं। 6 3 कितना हो गया? 3 6 कटता है, 3 से कट गया। आपका 7 8 15 होता है, कटता है, कटता है। 5 5 10 और 1 11, कितना हो गया? 11। और बीच में कितना बैठा सकते हैं? तो 11 के बाद अगला कौन सा संख्या आ सकता है? 1। कितना आ सकता है? 1। तभी तो 11 और 1 कितना होता है? 12। बात समझ में आया? दूसरा टर्म में अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा बात हम आपको दूसरा तरीका सिखा देते हैं। यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ पे करिए 1 + 3 + 6 प्लस, यहाँ छोड़ देते हैं जगह, +5 + 7 + 8 + 5। तो 8 5 13 7 20 5 25 6 31 3 34 और 1 35।
35 हो गया, और यहाँ पर p था तो p के जगह में कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं। p के जगह में कितना रख देते हैं, तो 35 प्लस p आई डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। ठीक है, 35 प्लस p जो है किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, तो p का वैल्यू कितना सोचेंगे। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, p का न्यूनतम वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए चेक करवाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट नंबर, यानी कि एक के बाद एक आने वाली संख्या, अल्टरनेट। इसको लिखना नहीं है, इसको हम यहीं पर आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्बा बनाते हैं, यहाँ पे कुछ रखना है, ठीक है हमको। अच्छा, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 1 है, और ये 11 से भागा देखना है। कितना से देखना है, चेक करना है, 11 से। अच्छा, हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं, इस अल्टरनेट का जोड़ करिए। अल्टरनेट का क्या करिए, जोड़। ठीक है, ये अल्टरनेट का क्या करिए, जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बिठाते हैं। तो देखिए ये 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, और 1 और 3 4, यहाँ से करेंगे। यहाँ पे x लिखा हुआ है, x प्लस 3 प्लस 1, यहाँ कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्टरनेट किसका किसका जोड़ा आएगा, x। उसके बाद ये 3 छोड़ करके ये 3, उसके बाद ये 3 छोड़ करके ये 1। तो कौन कौन ग्रुप में जुटेगा, x 3 1, और एक ग्रुप कौन सा जुटेगा, 3 और ये 3। ठीक है, अच्छे। अच्छा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट, किसका, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक वाला, अल्टरनेट वाला, अल्टरनेट का योग के बीच डिफरेंस, के बीच अंतर या तो 0 आ जाए और या तो कितना आ जाए, 11 आ जाए। बस यही कहानी था। क्या बात समझ में आ गया, पूरा सवाल खत्म। तो इनका डिफरेंस सामने करते हैं, इसको 0 करने का कोशिश करते हैं। कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं। कितना, 0। तो 3 3 ये कितना है, 6, और 1 3 4 हो गया। तो x का वैल्यू का कितना रख देंगे, तो 2 रख देंगे। तो 2 3 5 और 1 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 हो जाने से ये किससे कट जाएगा, 11 से। तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना सोच सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हल्का तरीका में हम आपको समझा दें। आगे आते 9 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, लेकिन 9 से कटने वाली जो संख्या है वह 3 से कट सकती है, लेकिन जो 3 से कटता है वह जरूरी नहीं है कि 9 से कटे। मेरा बात समझ में आ रहा है। जो बड़का वाला है वो छोटका वाला से कट सकता है, लेकिन जो छोटका वाला है वो बड़का वाला से कटे, ये जरूरी नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, इसको 9 से चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। सभी अंकों का योग क्या होगा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से कटे, 9 से कटे। बस यही है, ख़त्म। चेक करते हैं, चेक करते हैं। 1 2 3 2 1, इसका योग कितना हो रहा है, तो जोड़िए। 1 2 3 3 6 3 9, कितना हो गया, 9। इसको जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10 10 और 5 कितना हो गया, 15। इसका योग कितना हो गया, 15। अगला को जोड़िए, 4 5 9 6 15 5 20 और 4 24, इसका योग कितना हो गया, 24। इसको जोड़िए, 4 5 9 9 6 15 15 7 22 और 8 कितना हो गया, 30। इसका कितना हो गया, 30। एकमात्र कटने वाली संख्या कौन सी है, 9 वाली। ऑप्शन नंबर 1 यही कटेगा 9 से, और कोई नहीं कटेगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल आप चेक कर सकते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते जा रहे हैं। आइए 24 से चेक करते हैं। 24 से डिविजिबिलिटी रूल करना है। अभी टाइप 2 चल रहा है हम लोगों का, तो 24 को बहुत सारा फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 गुना 8 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 6 भी लिख सकते हैं, बहुत तरीक़ा से लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सी इनमें से भाज्य है। चलिए भैया, ये तो कन्फर्म हो गया कि हमारी संख्या जो है
3 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। 24 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी कटे और किस से कटे, 8 से कटे। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहला चेक करते हैं, 3, 5, 7, 1, 8। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाएं भैया, 8 का सिखा दीजिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4, 8, 16 ये सभी का इजी होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है पीछे की 3 संख्या, पीछे की 3 संख्या 8 से कटे, 8 से कटे, या पीछे संख्या के पीछे, संख्या के पीछे 3 जीरो हो। कितने जीरो हो? 3 जीरो हो। यही कहानी है, बस ख़त्म। तो चलिए, सबसे आसान क्या रहेगा? पीछे का चेक कर लेना सबसे आसान रहेगा, तो वही चेक करते, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते पीछे का 3 को, क्या यह 8 से डिविजिबल है? 8 से कट रहा है, चेक करिए 8 से कट रहा है क्या? इनको चेक करिए, 8 से कट रहा है। तो 8 7 56, 8 8 64 और 7 बचेगा 78। 8 से नहीं कटेगा, ये ख़त्म कहानी इसका। आगे चेक करते हैं कितना है और, तो 63810। इनका पीछे का 3 संख्या, पीछे का 3 संख्या कितना चेक करना है? 8 से। तो 8 कम 8 और 10 बचेगा, नहीं ये भी नहीं होगा। और चेक करते हैं 53780 आप चाहे तो 3 का जो मल्टीपल है उससे भी चेक कर सकते थे, जोड़ करके 3 से भागा हो रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी चेक कर सकते थे। 8 से भागा, 8 10 80, ये भी नहीं होगा भैया। अब ये तीनों नहीं होगा तो ये चौथा हो ही जाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4। जब आपका तीनों नहीं हो तो चौथा हो जा रहा है। देख लेते हैं यार, 3 और 1 4, अच्छा सॉरी पीछे का देखना है ना, हम पूरा लिख दे रहे हैं, लिखना आपको पूरा ज़रूरी नहीं। ये वाला चेक करिए इसको, 8 से, 8 9 72, 8 दूनी 16। कट गया कि नहीं कट गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? 4 नंबर। क्या समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? कितनी से विभाज्य है? 6 से। तो 6 से चेक करना है, तो 6 से चेक करने के लिए क्या लिखना होगा? तो 6 को 2 भाग में तोड़ देते हैं, 2 गुना 3, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। सभी दिख रही है कि 2 से कट रहा है, सब संख्या हमको दिख रहा है किससे कट रहा है? 2 से। तो 2 3 4 5 6, यहाँ 4 5 6 7 8, यहाँ कितना है? 5 6 7 9 2, यहाँ कितना है? 3 4 6 7 2, ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं, सबका योग देखते हैं ना। तो 2 3 5 4 9 5 14, 14 6 कितना हो गया? 20। 4 5 9 6 15 7 22 और 8 कितना हो गया? 30। 5 6 11 7 18 9 27 और 2 कितना हो गया? 29। 3 4 7 6 13 7 20 और 2 कितना हो गया? 22। अरे भाई ये तो झोल हो गया, कहीं कुछ गड़बड़? नहीं नहीं ठीक है, सही है। 30 वाला तो कट ही रहा है 3 से, 30 वाला कट रहा है। कौन सा कट रहा है? 30 वाला। बाकी कोई संख्या 3 से नहीं कट रहा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 6 से ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 3 से क्यों कट रहा है? क्योंकि इन सभी का योग कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, और 30 3 से कट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे आते हैं, कौन सी संख्या कह रहा है 12 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो 12 से विभाज्य है, चेक करिए। 12 से विभाज्य करने का नियम 4 गुना 3। अब भैया 8 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे, 4 का भी लिख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। 4 से विभाज्य का नियम क्या कहेगा? पीछे की 2 संख्या, पीछे की 2 संख्या, 2 संख्या 4 से कटे। कितना से? 4 से कटे, या संख्या के पीछे कितना हो, या पीछे कितना हो? 00 हो। कितना हो? 00 हो। बस यही कहानी है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से वही बात है, चेक करते हैं यहाँ पर। 5 3 8 4 12 और 3 15, ये तो भाई 15 हो गया, ठीक है। 4 3 7 4 11 और 3 14, ये नहीं होगा। 3 3 6 4 10 और 3 13, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 4 13 और 3 16, ये भी नहीं होगा। इन सबको देखते हैं। 5 3 8 4 12, 12 3 15 हुआ था ये वाला, ये कितना हुआ था? 4 4 8 3 8 3 11
14 हुआ था ये वाला, 3 3 4 6 10, 3 13 हुआ था, और ये वाला कितना 6 4 10 और 6 16 हुआ था। कौन सा कटता नज़र आ रहा है? बोलिएगा 15 कटता नज़र आ रहा है 3 से, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। समझ में आ रहा है कितना आसान तरीका से बन रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है 12 से पूर्णतः विभाजित। ये आपको हम होमवर्क में देते हैं, आपके लिए ये रहेगा सवाल, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि 12 से सेम अभी सिखाए थे। आगे बढ़ते हैं। कहता है 25 को 1/5 से भागा करने पर क्या मिलेगा? तो 25 को 1/5 से भागा करना है तो कितना प्राप्त होगा? तो 25 और भागा को गुना कर देंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 125। तो आपको कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे कहता है कौन सा संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्यता का भी नियम सिखा दिए हैं, तो आपके लिए यह भी क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। 9 से आप कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी करना है। टाइप 3 में आते हैं। चलिए, बेहतरीन सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है? 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 10 20 और 25। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 9, 2 पचे 10 और 25। फिर काटेंगे, अब कितना से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा 25। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि 5 और 25 फिर कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। 1 3 1 और 5, 5 तिया 15, 25 225, कितना हो गया? 450 और 900। एलसीएम कितना आ गया इन लोगों का? 900। एलसीएम कितना आ गया? 900। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कहता है इससे विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाती है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिए और 4 जीरो बिठाइए। ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चेक करते हैं इसको 900 से भागा देने पर, ठीक है। तो एक बार में जाएगा 900, बचेगा कितना? 100। फिर एक बार में जाएगा 900, बचेगा कितना? 100। अच्छा, यहाँ तक तो पहुँच गए। क्या कहता था? कहता 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी? अब एक्चुअली में मेरा एलसीएम कितना आया था? मेरा एलसीएम आया था कितना आया था? 900। अच्छा ठीक है, हाँ 900 आया था। कितना आया था? 900। ठीक है, मेरा एलसीएम आया था 900। अगर मेरे पास 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है एक्चुअली में कितना? 10,000। यही है ना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये कट जाता, लेकिन कट नहीं रहा है, फिर भी कट नहीं रहा है। 100 इसमें क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। तो अगर हम 100 इसमें घटा देंगे तो यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसमें एक घटाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि हमको छोटी संख्या रखनी है और 5 अंकों में रखनी है। कितनी अंकों में रखनी है? 5 अंकों में। तो 900 कट जाता, लेकिन 100 बच रहा है। तो 900 में 100 जो बच जा रहा है, तो 900 इसको बनाने के लिए 100 में और कितना देना पड़ेगा? 800, तभी वो पूरा पूरी कट जाएगा 900, क्योंकि 100 में 800 जोड़ देंगे तो 900, 900 से 900 पूरा पूरी कट जाएगा। और यहाँ पर आपको समझा दिए कि घटाना नहीं है, घटा दीजिएगा तो ये 4 संख्या में आ जाएगा। 4 संख्या में आंसर नहीं देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10,800। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2 सही है। घटाने का गलती नहीं करना है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 5 को 9 है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 1 लिख करके 4 जीरो 9। अरे बाबा, ये क्या कर दिया रे, ये क्या कर दिया तुम? यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 0 0 0 1। हम जानते क्या, स्क्वायर निकालने लगे थे। 9 का 0 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, यहाँ हो जाएगा 98। हम स्क्वायर वाला ट्रिक दिखा रहे थे, आपको दिखाएंगे, आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, 9899 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। ठीक है, हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते। कहता है कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्रत्येक एक तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट टर्म में सॉल्व करेंगे।
2800 है, आप एक काम करिए 2800 के करीब पहुंचिए, तो बोलिएगा 2800 के करीब पहुंचना, चलिए भैया पहुंचते हैं। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, बोलेंगे वाह करीब तो पहुंच गए। बोलिएगा चलिए ठीक है। 51 का स्क्वायर, बोलिएगा 51 का स्क्वायर तो नहीं आता, हम बोलेंगे हम सिखा देते 51 का स्क्वायर। तो 51 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 51 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इसको 0 लिखिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब सबको गुना करिए, 5 कम 5 और 5 दूनी 10। क्या बोला मैंने, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो एक अंक छोड़ करके लिखिए, बस यही कर रहे थे पिछला सवाल में, समझ में आ गया। 1 0 26, तो चलिए 51 का 26 हो गया, कितना हो गया 26। और बढ़ते हैं आगे, अरे काहे ही वाला कर रहे हैं, सब समझा देंगे, रुकिए तो थोड़ा सा। 52 का स्क्वायर चेक करते हैं, तो 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो 4 0 27 0 4। अब देखिए हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या 2800 से घटाया जाए, तो 2800 से घटाने का बात आ रहा है, 2800 से घटाएंगे तो जो कंप्लीट स्क्वायर है वह 2704 है, जो कि किसका स्क्वायर है 52 का स्क्वायर है, या किसका स्क्वायर है 52 का स्क्वायर है। तो इसमें कितना घटाना चाहिए, तो इसमें 2704 घटा के देखते हैं ना यार कितना घटाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपका 96, कितना हो जाएगा 96। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसमें कितना घटाना पड़ेगा 96, ऑप्शन नंबर 1। अरे बात समझ में आ गया कि नहीं। आप चाहिएगा तो वर्गमूल विधि भी बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शॉर्ट अप्रोच था, बता दिए हम, तुरंत स्क्वायर निकालना सीखे हैं, 10 सेकंड लगेगा हार्डली, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे आता है टाइप 4 में। अब टाइप 4 पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते चलिए, आपको समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आवेग में आकर नहीं कह देना कि ये तो नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, सब कट रहा है, ध्यान से देखना पड़ेगा हमको, कौन ऐसा है जो नहीं कट रहा। अच्छा, इसमें नंबर दिया रहता है, ठीक है, दिमाग हिल जाता है। चलिए चेक करते हैं। अच्छा 23 सतह कितना जानते हैं, 23 सतह नहीं, 23 सतह नहीं होगा, इसको जानते हैं। 3 से 2 6 8 9, 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9 और गुना कितना 9 कम 9 कितना होगा 29, ठीक है। 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26, ठीक है ये वाला। और चेक कर रहे हैं 3 से कोई कट रहा है नहीं। अब कुछ और से ट्राई करते हैं, तब कुछ और से ट्राई काहे करना है भाई, भाज्य संख्या बोला है, भाज्य संख्या, तो यही तो एकमात्र कट रहा है, तो यही एक भाज्य संख्या है और बाकी सारे अभाज्य है। खत्म हो गया सवाल, इतना इजी। ऑप्शन नंबर 2 यही एकमात्र भाज्य है, बाकी सारे क्या है अभाज्य है। आगे कहता कौन सा एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसमें चुनना है, ठीक है। चलिए एक अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है, इसमें अभाज्य संख्या बताना है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, तब हमको लगेगा कि हाँ आप लोग क्लास को सीरियसली कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहले देख लीजिएगा कि कौन सा कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है, कौन अभाज्य है कौन भाज्य है, ठीक है, उसके बाद बताइए। आगे आते हैं, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है। अब ये संयुक्त संख्या नया टर्म क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स संयुक्त संख्या है। अरे तो भैया सिंपल सा एगो बात समझिए, 37 हो गया, 47 हो गया और 67 हो गया, ये तो सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सभी क्या है अभाज्य, किसी से नहीं कटती हैं, एक और खुद से कटती है, बस इतनी सी बात है, अभाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 57। क्यों, क्योंकि 57 किससे कटेगा 3 19 तिया 57, इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे इसके, तो ये क्या है भाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे आते हैं, कौन सा एक अविभाज्य है, मतलब जो भाग्य ना खा सके, वही बात है ना, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, देखिएगा यहाँ ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो 121 हो गया, 161 हो गया, और आपका हो गया, और क्या हो जाएगा बोलिए 141 उठा लेते हैं। अच्छा क्या इसको 11 गुना 11 लिख सकते हैं, 11 का होल स्क्वायर 121 सही है। 23 गुना 7 लिख सकते हैं, 23 सते 161, 7 21 7 दूनी 14 2 16 सही है। इसको 3 से भागा करेंगे, 4 2 6, 3 से भागा खा रहा है यार, तो डिविजिबिलिटी रूल का फ़ायदा हो गया कि नहीं हो गया। 3 से भागा करेंगे तो बोलेंगे कितना बार में, 3 चौके 12 और 3 सते 21 है ना, 50 तिया 150, 47 तिया 141, 7 तिया 21, 4 तिया 12 2 14 सही है।
कौन सा नहीं कटेगा? अरे तो भैया ये वाला नहीं कटेगा, 181 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 से 100 तक दोनों सम्मिलित सभी संख्याओं का योग कितना होगा? वो सब छोड़िए, आप हमको सिर्फ इतना बताइए, 1 से लेकर के 5 या 6, कुछ भी ले लीजिए ना, 1 से लेकर के 6 तक, 1 से 6 तक सभी का योग हमको बताइए। तो बोलेगा वो ये तो हल्का, ही तो जोड़ देंगे, जोड़ के बता देंगे आंसर। चीटिंग है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। बोलेंगे बहुत खूब, बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है। बोलेंगे एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर दें। बोलेगा क्या? तो देखिए ना, इसको ऐसा लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बोलेगा ये क्या है, समझाइए। बोलेंगे यहाँ समझा देते हैं ना, देखिए यहाँ पर। तो 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के कितना तक? 100 तक। पॉसिबल तो है नहीं जोड़ना उतना, पॉसिबल है? बोलिएगा बिल्कुल नहीं है। तो एक काम करिए n। अब बोलिएगा n का माजरा कहाँ से आ गया? n किसको लें? n किसको लें? तो हम बोलेंगे n बराबर लिखिए आप, n बराबर 100। अब यहाँ फार्मूला बैठाइए कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जितना तक बोला उसी को बिठाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे आता है आंसर आपका। यहाँ लिखेंगे n में कितना लिखेंगे? 100 इंटू एन प्लस 1, n प्लस 1 में कितना हो जाएगा आपका? 101 और बटा 2। तो इसको काट दिया जाएगा 2 से, 2 से कितना बार में काटा जाएगा? 50 बार में। अब इसको गुना कर दिया जाए तो 50 से कम 50, ठीक है, 50 से कम 50, 50 के 0 हासिल 5, 5 उतार दिए, 50 से कम 50, तो 50 50 मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए। आपके ख्याल से क्या आना चाहिए बताइए? 5 से कम 5 और 5 10 से 50, 50 50, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना सिंपल तरीका से सॉल्व हो गया। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये क्वेश्चन? आगे आते हैं एक और ख़तरनाक सा डराने वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक धनात्मक पूर्णांकों को 1000 में जोड़ने पर, कोई संख्या है पूर्णांक है, धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है, उसको 1000 में जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कोई संख्या है, उसको 1000 में जोड़ने पर, तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं संख्या x, और इसको कितना में जोड़ने पर? 1000 में जोड़ने पर, ठीक है। जो प्राप्त योग आ रहा है, ये जो योग आ रहा है 10.6 को 100 से गुना करने पर, इसको कितना से गुना करने पर? 100 से गुना करने पर प्राप्त संख्या से अधिक है, इससे ये क्या है? अधिक है, ठीक है। बस सवाल खत्म। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1000, और इसको टान के 100 को लेके आ जाते हैं नीचे, यहाँ हो जाएगा 10.6, इसको हटाने के लिए कितना लगेगा? 10। तो ये 0 से ये 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 1000, और यहाँ हो जाएगा 106 और एक आ जाएगा 0। तो x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू x ग्रेटर देन हो जाएगा किसके? 6 के, क्योंकि 1000 इधर जाके घट जाएगा। तो x का वैल्यू 6 से बड़ा होगा, तो 6 से तो छोटा हो नहीं सकता है, तो 6 से बड़ा होगा, तो 6 से बड़ा वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 7, क्योंकि सभी संख्याएं जो दी गई है x से छोटी है। क्या बात समझ में? जो 1 दिया गया है, जो 3 दिया गया है और जो 5 दिया गया है, ये सभी क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 6 से। समझ में आ रहा है? और जो x है वो किससे बड़ा है? x जो है किससे बड़ा है? x किससे बड़ा है? 6 से। समझ में आ गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं टाइप 5 में, ठीक है। आवर्ती, रिकरिंग वाला है ना, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो एक काम करते हैं, इस सेशन को अब हम लोग अगले क्लास से करेंगे। तो हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए? टाइप 4 तक। टाइप 5 का जो है हम अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर ख़त्म कर दे रहे हैं। इसका पार्ट 2 लाएंगे और इसमें अगले वाले को हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।